नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आज हमारे साथ होंगी क्या हैं? आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा आस्था के साथ कुछ ही देर में। पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, ट्विटर और थ्रेड के आईडी स्क्रीन पर रीच आउट करिए, बातचीत करिए। हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी। उसके बाद आप लोगों की शेड्यूलिंग इस शो में होगी, तब हम और आप रूबरू होंगे और आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड सारे दुख दर्द जो है मिटाने की होगी कोशिश। लाइए भाई, मार्केट्स। दो चीजों पे रिएक्ट करना था, दो अनसर्टेनिटीज थी। अदरवाइज तो सब समीकरण बढ़िया चल रहे थे पिछले हफ्ते। हमारे बढ़िया से जीडीपी आंकड़े, एफआईज के फ्लोज, शॉर्ट कवरिंग, सब हो रहा था भारतीय बाजारों में। एक पॉवेल साहब की कमेंट्री या कह लीजिए स्पीच आनी थी, एक फायर साइड कन्वर्सेशन था यूएस में। पॉवेल साहब मतलब यूएस के सेंट्रल बैंक के हेड। भाई वही डिसाइड करते दुनिया का मूड माहौल, उनकी ब्याज दरें डिसाइड करती हैं। उनकी कमेंट्री आनी थी और बढ़िया कमेंट्री है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में एक एफओएमसी मेंबर थे विलियम्स, उन्होंने कहा था कि जो करना है फेड को वो कर चुका है। 2% के इन्फ्लेशन टारगेट पर लाने के लिए स्टेप्स उठा चुके हैं। मतलब बेसिकली अब यहां से और दरें बढ़ाने की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पॉवेल साहब ने भी सटल हिंट में यही सब कुछ कह दिया, अपना टोन डिमिनर चेंज किया। शब्द, स्टेटमेंट्स पुराने थे, टोन बदला है और उससे क्लियर हो रहा है अब धीरे धीरे कि अब फेड कुछ नहीं करने वाला। अब एक लॉन्ग पॉज की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद शायद 2024 के सब्सिक्वेंट सेकेंड हाफ, थर्ड क्वार्टर में जब भी दरों में कमी आना शुरू होगी। ये हमारे यहाँ भी होगा, हिंदुस्तान में भी। आप जब हमारे क्रेडिट पॉलिसी आएगी फ्राइडे को, स्टेटस को होगा 6.5% रेपो रेट है, ये लॉन्ग पॉज है, 6.5% में बनी रहेगी। इवेंचुअली फेड जब सिग्नल देगा तब शायद हम भी तैयारी करेंगे अपनी दरें घटाने की। अदरवाइज हमारा खुद का इन्फ्लेशन नंबर तो ये कह रहा है कि हमें दरें घटा देनी चाहिए, ऐसा होगा नहीं लेकिन, क्योंकि बाकी फेरिफेरल चीजें जो हैं उनको वॉच आउट करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी स्टेट के वर्डिक्ट्स। जितना कंफ्यूजन में इस इलेक्शन में गए थे हम लोग, उतना ही कंफ्यूजन एग्जिट पोल ने थ्रो अप कर दिया था। पर सारे समीकरण जो बाजार मान के चल रहा था कि ये होगा वो होगा, उन सबसे कहीं बेहतर आउटकम आता हुआ नजर आया। बेहतर इसीलिए कि रूलिंग डिस्पेंसेशन, रूलिंग रिजीम के लिए इन फेवर वर्डिक्ट आता हुआ। हिंदी हार्ट में आप सब जानते हैं, इसमें क्या बताना। अब हिंदी बेल्ट में 3-0 की विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की, ये सब रिजॉइस करने वाली चीजें थी। इसको रिजॉइस क्यों करता है बाजार? करंट पॉलिसीज बाजार को पसंद आई थी। जो कुछ करा था, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, थ्रस्ट देना, ये सब करना, बैंक्स के हालात सुधारना, सब बाजार को पसंद आया था ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इस वर्डिक्ट से 2024 के आम चुनाव के लिए एक बात हाईलाइट हो रही है कि आना तो वापस तीसरी बार इसी करंट सरकार को है। तो ये पॉलिसीज जस की तस वैसे ही चलेंगी, वो रिफॉर्म्स के पाथ पे हम वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। वो सर्टेनिटी भी बाजार को अच्छी लग रही है और बाजार चाहता है उस तरह की पॉलिसीज में हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो भाई आज बड़ा गैप अप गिवन था। अच्छी बात ये, जिस गैप के साथ शुरुआत हुई थी, मेरे ख्याल से आज 20,600 हाईज है, अभी भी हम वहीं खड़े हुए हैं, उस गैप को मेंटेन करे हुए हैं। यहां से मुनाफा वसूली नहीं आई है, ये जस का तस इंटैक्ट होना ही हाईलाइट है कि बाजार कॉन्फिडेंट है कि यहां से और अप मूव्स देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट अब तक स्क्रीन को देख के लग रहा है। ये डबल इंजन जो लिख दिया, दिखाई वो जो डबल इंजन दिख रहा है आपको, डबल इंजन की सरकार की बात होती है बार बार स्टेट्स और सेंटर में। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने क्या कर दिया, डबल इंजन से भारतीय बाजार फायर होंगे। और डबल इंजन क्या है? डीआईएस तो पैसा डाल ही रहता है, एफआईएस भी डालेंगे और डाल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो ये हो गया डबल इंजन बाजार की तेजी का। खैर, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, दिन के हाईज के आसपास भारतीय बाजार जस के तस बने हुए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज हो रहा है। बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट ऊपर है, बस एक शेड दूर है ये भी अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को छूने के लिए। और देखिए बातचीत करते करते अब वो और दूरी कम होती चली जा रही है। केवल 450 पॉइंट दूर निफ्टी बैंक भी अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। निफ्टी तो पहले ही छू लिया था, निफ्टी बैंक एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, लेकिन आज देखिए क्या रिजॉइस करिए और किस तरह से अब गैप अप के बाद और फर्दर अपलिक्स और फर्दर लेग्स देखने को मिल रहा है। गजब के मूव्स निफ्टी बैंक में।
नजर रखेंगे हम इसके रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। टाइम नहीं है, कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी। कैसे बैंक्स, आज सुबह आपको याद होगा सीएनबी सेवास के मॉर्निंग पैनल ने सब बैंक्स को हाईलाइट किया था। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सब आज के टॉप कॉल्स थे। सबसे बेहतर कंट्रीब्यूशन यहीं से आता हुआ। लार्सन एंड टूब्रो सुबह से डिस्कस हुआ इस प्लेटफॉर्म पे। यही सब स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नई दिल्ली, आज थ्रिसूर, केरला और गुरुग्राम जाना है। सबसे पहले नई दिल्ली से मान्या जुड़ती हुई। मान्या, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। Very good afternoon, sir. How are you? परफेक्टली फाइन मैम, आपने पूछ लिया और ठीक, अच्छा लग रहा है। मान्या मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो और आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर, शेयर बाजार तो 2017 में एक दो कॉल्स लिए थे, पर वो ऐसे थे जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट स्ट्रक्चर थे ना, ऐसे। हाँ। तो अभी जो एग्रेसिवली स्टार्ट किया है वो मैंने 12 अक्टूबर से स्टार्ट किया है, और मैं आपको एवरीडे फॉलो करती हूँ। It's so nice to see all of you, and you would give very good tips, your panelists and everybody. Okay. I'm following everybody now, so I'm being aggressive in the market, and I think the time is also very good. हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। 12 अक्टूबर, सो इट्स बीन एट मैक्स 2 मंथ जब से आप एक्टिव हो, है ना? मान्या, पहली क्वेरी कौन 11 सी? नवंबर को, यस सर, पहली क्वेरी कौन सी? पहला सवाल कौन सा आस्था के लिए? यस सर, मैंने 11 नवंबर को ना दिवाली मुहूर्त पे ट्रेडिंग की थी। वोक फार्मा, हाँ वोकार्ड फार्मा, हाँ हाँ। कितने पे कितनी क्वांटिटी मान्या? 1000 shares and on the price of 254.79, I mean 255 approx. और उसके बाद इसके रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स Yes, गजब sir. क्या है, और बढ़िया Yes, सालों sir. बाद ये स्टॉक री-रेट हो रहा है। मान्या, कैसे आइडिया आया था? सारे फार्मा छोड़ के वॉकआउट क्यों लिया? सर, मैंने ना एक्चुअली वेबसाइट पे जब मुहूर्त चल रहा था तो काफी सारे कॉल्स आ रहे थे कि ये लीजिए वो लीजिए, तो मैंने थोड़ा सा इसको देखा और उसके बाद मैंने इसके फंडामेंटल्स देखे, तो मुझे पता चला कि लाइक फ्रॉम 5-6 मंथ्स इट वाज लाइक अ डाउनवर्ड फॉल, और उसके बाद लगा कि शायद ये थोड़ा सा बूम करेगा, तो मैंने सोचा चलो इसको एक चांस दे के देखते हैं। तो आपके चांस पे ये डांस कर गया है। आपको पता नहीं क्या लगा था, लेकिन जो भी लगा था सॉलिड लगा था। 100 रुपए ऊपर आ गया है। आस्था क्या करा सर, जाए? इसके फंडामेंटल्स तो ठीक थे। आई थिंक क्वार्टरली थोड़ा सा फंडामेंटल्स पुअर तो बहुत खराब हो चुके थे मान्या, पर ये सच है कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स ने एक सरप्राइज स्प्रिंग अप करा है। खैर, जो भी है, 100 रुपए का ट्रेड ग्रिप में मुहूर्त में लिया हुआ आस्था, क्या करना चाहिए? कितना और लक को राइड करूं? जी बिल्कुल। देखिए आशीष, मेरे हिसाब से वोकार्ड फार्मा में और भी तेजी हमें देखने को मिलेगी, पर ये काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है, तो चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1000 शेयर लिया है तो 200-300 शेयर्स में तो मैम जरूर प्रॉफिट बुक करिए। रिमेनिंग 700 को आप होल्ड करिए, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। मार्जिन में बढ़िया बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, स्पेशली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत अच्छा है। यहाँ पे राइज कंपनी ने दिखाया, सो रिजल्ट्स अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये अप्रूव आगे भी जारी रहेगा, बट ऑन द सेफर साइड मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी। रिमेनिंग को होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आप जो होल्ड करेंगे उसमें लगाएंगे तकरीबन 320 का, सो 320 के स्टॉप लॉस के साथ 700 शेयर्स को होल्ड कर लीजिए, 300 में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और उसमें जो अब आप नेक्स्ट टारगेट रखेंगे मैम, वो तकरीबन रह सकता है 400 के आसपास का। सो अभी तो चल रहा है 357-58, बट यहाँ से 40-50 पॉइंट की तेजी और हमें देखने को मिल सकती है। सो आप 400 के टारगेट के लिए बाकी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मान्या, और बचे हुए स्टॉक्स 320 के स्टॉप के साथ होल्ड करिए, शायद और गेन्स देखने को मिले। त्रिशूर से सौम्या मैम। सौम्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैं आने से पहले तमिलनाडु, चेन्नई के विजुअल्स दिख रहा था वो साइक्लोन के। केरला में भी कुछ इंपैक्ट आ रहा है? बारिश हो रही है क्या? No, it's not there till now. Maybe definitely the impact will be there for sure. So till now it's not reached here. नहीं, ध्यान रखिए, वो चेन्नई के विजुअल तो डराने वाले हैं, काफी ज्यादा पानी आ गया, और अभी तो साइक्लोन की आई ने हिट भी नहीं किया है। सौम्या मैम, पहला सवाल कौन सा? Okay, my first query is that I bought 1000 shares of SJVN at the rate of 82.5. So now it's on profit, but if I want to get a good profit, how long I have to hold it? आपने लिया था तो क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग का मन बनाया था कि चलेगा निकाल दूंगी? किस लॉजिक से लिया था? I thought like I'll hold it for some maximum for 2 to 3 months. So if I get a good profit within that time frame, I'll sell it. पोजिशनली That was ट्रेड my का ही head. मन था, बेसिकली ट्रेडिंग हाँ, का आइडिया है। yes. क्या करना चाहिए आस्था? पिटा
ओएफएस के बाद उसके बाद संभल रहा है, खबरें भी अच्छी आ रही हैं और ओएफएस से पहले ताबड़तोड़ तेजी में था, उसके बाद अब धीरे धीरे वापस ग्राउंड रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। होल्ड करूंगा 2-3 महीने? मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है आशीष। टारगेट अभी इनिशियली तो मैं 92 से 93 का दे रही हूँ। सो 93 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें, ये इनिशियल टारगेट है, उसके बाद की रीरेटिंग भी हो सकती है। सो यहाँ से मतलब 10% के आसपास का एक अपसाइड हमें और देखने को मिलेगा। कंटिन्यू करना चाहिए इसमें अपनी पोजीशन को, पर स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट प्राइस का रखेंगे तो बेटर रहेगा। सो 82 जिसमें खरीदा है उसी की कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के एक बार 92 से 93 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें, और फिर चाहे तो वापस अपनी पोजीशन को रिव्यू करवा सकते हैं। होल्ड करना चाहिए। सरकारी कंपनीज वैसे भी बहुत फ्लेवर में आ रही हैं ही वैसे ऑलरेडी, और अभी भी आती हुई। एसजेवीएन होल्ड है सौम्या मैम। गुरुग्राम से स्मृति जी। स्मृति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। स्मृति मैम, कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो और आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? Sir, I am trading since 2005 and my first query is regarding Urja Global. ओके, लिया हुआ है कि लेने का मन बना रहे हो ऊर्जा ग्लोबल मैम? I have 1500 shares of Urja Global. I bought it at the rate of 27 1.5 year back. So I just want to ask if I should hold it or sell it or what should I do? ये जब एकदम से बहुत तेजी आई थी तब ले लिया था क्या? Right. है ना, उसके बाद से एकदम ठंडा पड़ गया। रखना चाहिए क्या आस्था? देखिए, ऊर्जा ग्लोबल की यहाँ पे बात करें तो स्टॉक अभी टेक्निकली थोड़ा सा ठीक हुआ है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये नीचे आएगा ऑफ लेट। तो एक ऑफ लेट हमने देखा है थोड़ी सी वीकनेस आई है, और वो वीकनेस अगर थोड़ी कंटिन्यू रही तो एक बार 11 रुपए तक आने के चांसेस है। बट मैम आपकी कॉस्ट प्राइस बहुत ऊपर की है, तो मुझे लगता है कि आप होल्ड करेंगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा हो सकता है तैयारी रखिए कि थोड़ा 11 रुपए तक का एक ही डाउन साइड दिखाए, बट आप होल्ड करिए। इसमें आप चाहे तो एक बार स्टॉप लॉस 10 रुपीज के आसपास का लगा लें, पोजिशंस को कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि वापस से अगर एक बार तेजी लौटी और 13 रुपए का, स्पेशली 13 रुपए 25 लेवल पैसे का इसने लेवल क्रॉस किया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 15 से 17 रुपए तक ये जाएगा। अगर हम वहां पे निकलेंगे तो थोड़ा सा लॉस कम होने के चांसेस है, तो उसी वजह से मैं बने रहने की सलाह दे रही हूँ। होल्ड करिए, लेकिन तैयार रहिए, थोड़ी सी हो सकता है कि वीकनेस आपको ये स्टॉक दिखाए तकरीबन 11 रुपए 11.5 रुपए तक। स्टॉप लॉस प्लीज इस स्टॉक में जरूर लगाइएगा मैम, थोड़ा सा बच के। क्विकली एक एक सवाल और ले रहा हूं, आज तक क्विकली निपटाएंगे। मान्या मैम, अगला सवाल। V-Guard Industries, 1000 shares, 291. आस्था 291 की खरीद, वी गार्ड की 291 वाला मेरे ख्याल से इस समय 299 पे चल रहा है, 8-9 रुपए ऊपर। होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन 283 के लेवल पे आ रहा है। टारगेट मेंटेन किया जा सकता है इसमें 310 का, तो होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ विद द टारगेट ऑफ 310 एट द इनिशियल लेवल्स। मैम अगला। Hello. सौम्या मैम, योर नेक्स्ट क्वेरी मैम। Okay. I have bought 117 shares of EK Energy Services at the rate of 1065 per share. So currently I'm on a loss. So how long I have to hold it to get a profit? ये वैसे ही हो गया जैसे वो ऊर्जा लिया था, जब तेजी आई थी आज तब ले लिया था, उसके बाद आधा हो गया है, क्या करूं? बेसिकली ये वीक लग रहा है चार्ट्स पे मेरे हिसाब से, तो मैम थोड़ा सा तो लॉस बुक करके एग्जिट करिए। जितने भी शेयर्स लिए उसमें से आधे में मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी, क्योंकि इसमें कोई बहुत चार्ट्स यहाँ पे मजबूती दिखा नहीं रहे। उसके चाहे तो दूसरी तरफ आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स लाइक टाटा मोटर्स ले सकते हैं, एलएनटी ले सकते हैं, एक्साइड ले सकते हैं, तो मैं एग्जिट करने की ही सलाह दूंगी। और ये लार्ज कैप जो मैंने 2-3 बताए हैं उनमें आप कहीं पे एंट्री मारिए, हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत नुकसान की भरपाई ये स्टॉक्स करते हुए नजर आए। में रुक के नुकसान की भरपाई इज अ बैड आइडिया, इससे निकलना है। फंडामेंटली बेहतर काउंटर्स में आप ज्यादा सेफ होगे और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हो। स्मृति मैम, अगला सवाल। It is Reliance Power. I bought it in 2008 at the rate of 210. I have 60 shares. आस्था भाई, क्या किया जाए? Power shares are in boom, so I thought, will it come up or not? आस्था कोई उम्मीद लगाऊं क्या? अभी तो थोड़ा सा वीक होगा, नीचे आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ी वीकनेस नहीं लग रही है। माइट भी 20 रुपए या यहाँ से 1 रुपए नीचे वहां तक आ सकता है, बट मैम आप एक बार होल्ड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऊपर के स्तर पे खरीदा है। एग्जिट करेंगे तो बड़ा
यहाँ पे लॉस होगा। और पावर सेक्टर की कंपनी है, इसलिए मैं बने रहने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस तकरीबन 18 रुपए के रखेंगे। तेजी के लिए एक बार इसको एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 23 रुपए का, वो पार करना जरूरी है, फिर थोड़ी तेजी हमें लौटती हुई नजर आएगी। बने रहिए 18 की स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मान्या मैम, सौम्या मैम, स्मृति मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और आस्था सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मार्केट चेक। वैसे आज ध्यान रखिएगा चाचा भतीजा निफ्टी है 1 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो जो क्वेरीज रह गई हैं या जिन जिन की थी प्लीज वहां जोड़िए, वहां पे ढेरों क्वेरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्रेक का समय। बाजार निफ्टी बैंक जहां दिखाया था वहीं डटे हुए खड़े नजर आएंगे। अच्छा, ये सब ठीक है। चाचा भतीजा निफ्टी का टीजर दिखा दीजिए। चाचा जी रेडी हैं, अभी बात हुई, बस जा रहा हूं यहां से उनके पास। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी क्वेरीज भेजना शुरू करिए। हम लोग कुछ ही देर में 1 बजे चाचा भतीजा निफ्टी की करेंगे शुरुआत। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।